अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 8 बड़ी कंपनीज के सीईओज इस वक्त इंडियंस हैं और ये वही कंपनीज हैं जो अगर दुनिया को अपनी सर्विस देना बंद कर दें तो दुनिया चंद सेकंड्स के अंदर अमीर से फकीर हो सकती है। पूरी दुनिया का बैंकिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, यहाँ तक कि कौमी मुफाद में उठने वाली आवाजें तक बंद हो सकती हैं। और न्यूज़ ये है कि अगले 5 साल में भारतीय पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पर एज ए सीईओज वहाँ पर अगले 5 साल में बैठे होंगे। पूरी दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर इंडियंस मौजूद होंगे। नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो का पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि बकौल हमारे पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, पाकिस्तान नूर है, पाकिस्तान ने इंडिया समेत काफरों के पुश्ते लगा देने हैं। ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हकीकत और लंबी लंबी छोड़ने के दरमियान हमेशा कितना फासला होता है। क्या आपने कभी हकीकी तौर पर अपने इन कहे अल्फाजों को सोचने की जहमत की है? आप क्यों 75 साल से खुदा के रिश्तेदार बने हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि चीन बेइंतहा ताकतवर होने के बावजूद आज तक अपने सुपर पावर होने का ऐलान क्यों नहीं कर सका? क्यों वो शैडो वार्स लड़ने पर मजबूर है? वो छोटी मोटी सरहदी नौयत की झड़पें करता है और बस क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी कमजोरी है। हमें इस कमजोरी को जानने के बाद ये सोचना चाहिए कि हम जो कमजोरियों, खामियों का, गलतियों का ट्रेडमार्क हैं, हम कहां पर खड़े हैं और चीन की वो कौन सी छोटी सी गलती, कमजोरी है जिसकी वजह से आज चीन सुपर पावर का ऐलान करने से डरता है और किसी भी किस्म की बड़ी झड़प के अंदर वो घुसने से गुरेज करता है। नाज़रीन, 75 साल आपको जिस फेक ड्रामे, फेक रोमांस के जरिए गहरी ज़हनी पस्ती में उतारा गया है, ज़हनी तारीकी का शिकार किया गया है, आज इस चीज को थोड़ी सी हवा लगवाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो जो है वो 3 हफ्ते के बाद अपलोड हो रही है। मुझे पता है आपका बड़ा शिकवा होगा। तो असल मसला ये है कि मैं चैनल के साथ, एक्सपोज वर्ल्ड के साथ कुछ मसला हुआ है। मैं उसको, मुझे नहीं पता वो हैकिंग हुई है, क्या हुआ है, मैं उसके ऊपर लॉगिन नहीं कर पा रहा था। तो अभी मामलात ठीक हुए हैं, यूट्यूब के साथ बात की और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है वो लॉगिन किया है। तो इसी वजह से हमारी वीडियो लेट हो गई है, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। नाज़रीन, अगर अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद हैं, बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, तो इस रेस के अंदर चीन भी उसके साथ बराबर खड़ा हुआ है। चीन के पास भी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस मौजूद है और वो हथियारों का अंबार बिल्कुल वैसा ही रखता है जैसा अमेरिका के पास है। इसी तरह अमेरिका 2025 में चांद पर दोबारा इंसान उतारने का इरादा रखता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन भी स्पेस वार के अंदर खलाई पौधे उगा रहा है। चांद पर उसके रोवर्स हैं और मरीख के ऊपर जो है वो चीन अपने सैटेलाइट्स भेज चुका है और उसकी मरीख की सतह की वो पूरी मैपिंग कर रहा है। और इसी के साथ साथ मार्केटिंग ऑफ थिंग्स की बात करें तो अमेरिका की एक प्रोडक्ट के मुकाबले में चीन की 3 प्रोडक्ट्स खड़ी हुई हैं। नाज़रीन, अकेला चीन ताइवान, जापान और अमेरिका के मुकाबले में उनका सुपर मार्केटिंग बॉस बना हुआ है। और उसी के साथ ही अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो इस वक्त अमेरिका चीन से सीखने के मूड में है, क्योंकि चीन किसी भी मुल्क के अंदर तरक्याती मशीनों के ऊपर बैठकर जाता है, जबकि अमेरिका हर मुल्क के अंदर जो है वो टैंक पर बैठकर एंट्री मारता है। आलमी सतह पर जियो पॉलिटिक्स में चीन की हिकमतें अमलियां उसके दुश्मनों की तादाद को कम कर रही हैं और मईशत को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इतने टक्कर का हरीफ होने के बावजूद चीन कभी भी सुपर पावर होने का ऐलान नहीं कर पाता और वो जंगें भी थोड़ी शैडो टाइप की लड़ता है। नाज़रीन, वजह है ये सेमीकंडक्टर्स, मुस्तकबिल की जंगों में फतह या शिकस्त की जमानत। चीन के पास खुदा का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो ये माइक्रो सेमीकंडक्टर्स ही नहीं है। ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, इसे अमेरिका ने ही इन्वेंट किया था और आज तक इस पर अमेरिका का ही कब्जा है। नाज़रीन, ये माइक्रो सेमीकंडक्टर्स ही हैं जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज की खालिक हैं। इसके अलावा मौजूदा दौर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो चाहे मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इसके अलावा आम व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी हो, आपके घर में
कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज हो, हर चीज के अंदर ये सेमीकंडक्टर्स ही उसको चलाने के, उसकी रनिंग के जिम्मेदार हैं। यानी नाजरीन, आप ये जो टेक्नोलॉजी की अजीम शान बिल्डिंग देखते हैं, इस बिल्डिंग की बुनियाद इन छोटे छोटे अमेरिकन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर खड़ी हुई है। और नाजरीन, आए रोज अमेरिका इस चिप को थोड़ा थोड़ा हिलाता है तो उसके मुखालिफिन के, उसके दुश्मनों के अरबों खरबों डॉलर्स डूब जाते हैं। नाजरीन, इस बड़े कंप्यूटर से हम एक छोटे से बेहद ताकतवर स्मार्टफोन तक इसलिए पहुंच सके क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका हुजम वक्त के साथ साथ छोटा होता जाता है, यानी ये जनरेशन वाइज काम करता है। अगर कोई मुल्क अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर भी लेता है तो सेमीकंडक्टर्स की अगली जनरेशन के लिए उसे फिर से अमेरिका के आगे झुकना होगा। अब चीन की तमाम टेक्नोलॉजी अमेरिकन डिजाइन शुदा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर खड़ी है। अमेरिका ये सेमीकंडक्टर्स डिजाइन करके ताइवान को देता है और ताइवान इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके चीन को सप्लाई करता है, यानी कि डायरेक्ट अमेरिका चीन को ये सेमीकंडक्टर नहीं देता क्योंकि उनके दरमियान ताल्लुकात काफी खराब रहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इन सेमीकंडक्टर्स को आलमी सतह पर सुपर पावर की के तौर पर देखा जा रहा है और फिल वक्त इस की का जो मालिक है वो अमेरिका है। जब तक ये सेमीकंडक्टर्स की अमेरिका के पास है, यानी कोई दूसरा मुल्क इसको अज खुद इजाद नहीं कर लेता, तब तक अमेरिका को सुपर पावर के स्टेटस से हलाना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि अमेरिका उसके लिए अगर किसी ने भी ऐसा दावा किया या अमेरिका के सामने खड़े होने की जरूरत की तो फिर अमेरिका उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का दरवाजा यानी सेमीकंडक्टर्स का दरवाजा बंद कर देगा और सुपर पावर का ऐलान करने वाली कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल कहत पैदा हो जाएगा। अब नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि चीन जो इतनी बेबहा तरक्की के बावजूद आज भी शैडो वार लड़ने पर मजबूर है, वो ऐसी कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता जो दुनिया को चौंका सकती हो, क्योंकि इतनी बेबहा तरक्की के बावजूद इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कमी बाकी रह गई है। और ये जो कमजोरी है, ये इंफॉर्मेशन का जो थोड़ा बहुत गैप है, यही वो गैप है जो इस वक्त चीन के हाथ पांव बांधे हुए है। अब जरा सोचिए कि एक छोटे से इंफॉर्मेशन गैप ने चीन को कहां पर खड़ा किया हुआ है और दूसरी तरफ हम हैं जिन्हें पूरी दुनिया फतह करनी है। हमारी खुदा के साथ भी कोई रिश्तेदारी लगती है, जैसे हम बातें करते हैं पाकिस्तान नूर है, पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। हालांकि हकीकत यह है कि हम खामियों कमजोरियों का ट्रेडमार्क हैं। अब मैं आपको थोड़ी दिलचस्प बात और भी सुनाता हूं कि 2025 तक इंडिया क्वांटम कंप्यूटर इजाद करने की प्लानिंग कर चुका है और दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी हैं जिनको मेरे ख्याल से क्वांटम का मतलब भी पता नहीं है। और नाज़रीन, इसी तरह 1960 में ताइवान ने अपने चंद लोग अमेरिकन माइक्रो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भेजे, यानी जहां पर ये चिप्स बनती हैं। अब ताइवान के इंजीनियर्स ने वहां पर काम सीखा और वापस ताइवान आकर अमेरिकन डिजाइन शुदा सेमीकंडक्टर्स बनाने शुरू कर दिए, यानी उनको डिजाइन जो था वो अमेरिका देता था, इनोवेशन सारी अमेरिका के पास थी, लेकिन उसको आगे बनाता ताइवान था। नाज़रीन, क्यों? पैसे कमाने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसमें फैक्ट ये है कि चीन जो है वो ताइवान का दुश्मन है, वो उसके इलाकों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब ताइवान चूंकि एक छोटी कंट्री है, कदरे कमजोर भी है, तो उन्होंने दो काम किए। एक तो अमेरिका के साथ दोस्ती की और दूसरी चीज वो टेक्नोलॉजी जो चीन की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको बनाना सीख लिया। अब इसका चीन को नुकसान ये हुआ कि चीन अब उनको फोकी धमकियों के अलावा उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ताइवान इस वक्त चीन का दुश्मन होते हुए भी चीन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जब अमेरिका उसके साथ बिल्कुल भी बातचीत बंद कर देता है तो इसके बावजूद अमेरिकन टेक्नोलॉजी ताइवान के जरिए चीन को उस वक्त मिल रही होती है। अब चीन की मजबूरी यह है कि वो उसको ताइवान के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त रखने पड़ते हैं। नाज़रीन, ये जदीद जंगों के मॉडल हैं और ऐसे एक एक पैटर्न के ऊपर ऐसे बहुत सारे जो तरीकाकार हैं मुस्तकबिल की जंगों के, इंडिया उनके ऊपर पूरी तरह ऑन वर्क है और 2030 तक भारत का प्लान है कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जो है वो अपना एक बड़ा नाम मुकाम पैदा करेंगे। इस वक्त भी न्यूज़ ये है कि भारत ने अपना दुनिया का तीसरा जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिस तरह एंड्रॉयड है, एप्पल का सॉफ्टवेयर है, इसी तरह इंडिया ने अपना जाती मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी इजाद कर लिया है, बना लिया है। तो उनका प्लान ये है कि 2030 तक हम इंडिया को बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल लेवल पर लेकर जाएंगे। अब नाज़रीन, आखिर में सूरत हाल ये है कि हमारे जो नौजवान हैं
वो आटे और दाल की लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, जबकि इंडियंस इस वक्त पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज के अंदर खड़े हैं ताकि वो दुनिया को लीड कर सकें। अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मामलात इसी तरह रहे, हम आटे दाल की लाइनों के अंदर रहे और वो तरक्की करते रहे, तो फिर कुछ बाइद नहीं कि वो मुस्तकबल में आकर आपकी इकॉनमी और आपके जो दीगर मामलात हैं, आपकी मईशत है, आपका जियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हर चीज़ को जो है वो घर बैठे दबड़दूस कर सकते हैं। और आपके लिए अब बेहतर यह है कि अपने बच्चों को फेक रोमांस पर मबनी पाकिस्तानियत मत सिखाएं, बल्कि उनको हकीकत पसंद और हकीकत पसंदाना पाकिस्तानियत जो है वो उनकी सुपुर्द करें, ताकि वो बेहतर फ्यूचर के अंदर जो है वो अपने बेहतर नताइज आपको दे सके। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।